नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बीजेपी और कांग्रेस में अभी भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। कांग्रेस को जहां 20 सीटों पर नाम तय करने हैं, वहीं बीजेपी के सामने 14 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार उतारने की चुनौती है। प्रदेश में बदले राजनीतिक समीकरण के बीच कांग्रेस पर जहां बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव है, तो वहीं बीजेपी के सामने सीट बचाने की चुनौती है। तो सवाल यह है कि क्या दोनों पार्टी एक दूसरे के टिकट वितरण का इंतजार कर रही हैं या पेट चेहरों को लेकर फंसा हुआ है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए जरा। 2014 में मोदी लहर के चलते मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार कई सीटों पर चेहरे तलाश रही है। तमाम जद्दोजहद के बीच अब तक केवल 15 सीटों पर नाम तय हुए हैं। गुना और छिंदवाड़ा जैसी सीट पर चुनौती देने वाले चेहरे भी नहीं मिल रहे हैं। भोपाल सीट से कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल होने के बाद बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उतारने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अंदर आपस में चुनौती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को ही भोपाल से घोषित करेगी। चेहरे का संकट अकेले बीजेपी के सामने हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की हालत इस मामले में बीजेपी से भी खराब है। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद कांग्रेस के समीकरण बदल गए हैं। इधर बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली इंदौर में भी कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। यहाँ से पहले दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा थी, पर भोपाल से उनका टिकट फाइनल होने के बाद खोज जारी है। कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से टिकट डिक्लेयर कर रही है। जहाँ जिस हिसाब से चुनाव के जीतने का या चुनाव का वातावरण को निर्मित करना एक पार्टी की रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत टिकटें पूरी तय करी जाएंगी। फंसा कुछ नहीं है। हमारी सर्वे हो चुका है, हमारा तय हो चुका है कि टिकट किसको देना है, कौन वहाँ चुनाव लड़ेगा। सिर्फ घोषणा करना है। घोषणा समय अनुसार रणनीति के तहत होगी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस पर जहां बेहतर प्रदर्शन का दबाव है, तो वहीं बीजेपी के सामने सीट बचाने की चुनौती। फिलहाल दोनों राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ उम्मीदवार का चयन सरदर्द बना हुआ है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो टिकट का टेंशन जो है वो अभी भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। चाहे वो विदिशा सीट की बात करें, भोपाल सीट की बात करें, ग्वालियर सीट की बात करें, कौन सा चेहरा लेकर आएंगे, किस चेहरे पर दाव लगाएंगे, और साथ ही साथ उन चेहरों पर क्या वाकई जनता भरोसा जताएगी या फिर जनता सिर्फ एक ही चेहरे को देखेगी, जिस तरह का बीजेपी माहौल पैदा कर रही है। सवाल यह भी है कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उनके पास मुद्दे हैं, तो साथ ही साथ राहुल गांधी को ताज पहनाने की जिम्मेदारी भी है। अब ऐसे में दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है कि कांटे की टक्कर के लिए मजबूत उम्मीदवार खोजा जाए। भोपाल से दिग्विजय सिंह हैं, तो अब बीजेपी ये खोज रही है कि भोपाल से किसे उतारा जाए। इंदौर की टिकट पर टेंशन फंसा हुआ है, साथ ही साथ विदिशा में टेंशन फंसा हुआ है, और जिन 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, अब बीजेपी के सामने यह चुनौती है कि उन सीटों पर, जिन सीटों पर वो उम्मीदवार उतार चुकी है, वहां रणनीति कैसी होगी। चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अजय यादव जी, आप इसे जानना चाहूंगा कि लगातार टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ये कह रही थी कि सबसे पहले वो टिकट जारी कर देगी और घोषणा कर देगी, लेकिन सबसे पीछे रह गई है। देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटों पे हमने एक रणनीति बनाई है। जैसे भोपाल की सीट को हम लें, भारतीय जनता पार्टी 30 सालों से भोपाल की सीट जीत रही थी, इसमें कोई इंकार नहीं है, लेकिन हमने अपने बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी को भोपाल से उतारा है। भोपाल की सीट के लिए हमने कारगर रणनीति बनाई। उसी तरह बची हुई सीटों के लिए भी ऐसे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जो सभी चुनाव जीते। इस बार मध्य प्रदेश
प्रदेश की सभी 29 सीटों पे हम पूरी दमदारी के साथ और केवल चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 1984 में हमने माधवराव सिंधिया जी को ग्वालियर से लड़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को वहां घेरने के लिए, और हमारी रणनीति सफल हुई थी। उस समय हम सभी 40 सीटें मध्य प्रदेश की जीते थे। उसी तरह से इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पे कांग्रेस सफल होगी, और हमारे उम्मीदवार जो बचे हुए हैं 20 सीटों पे, वो भी आने वाले 5-6 दिनों में उम्मीदवारों का नाम घोषित हो जाएगा। सभी अंतिम चरण में चल रहा है, 2-3 दिन में एक सूची और आ जाएगी, और आप मान के चलिए कि मार्च समाप्त होते होते सभी 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो 30 साल पुरानी जो बात है, 30-35 साल पुरानी बात, वो क्या इतिहास दोहराया जाएगा? और अगर इतिहास दोहराया जाएगा तो क्या इतिहास ये भी होगा कि अब टिकट सिंधिया घराने से होगा? देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग हमने सबने देखी है। ग्वालियर के कार्यकर्ता निरंतर इस बात को मांग कर रहे हैं कि महारानी सिंधिया वहां से चुनाव लड़ें, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पार्टी अजय जी, एक बहुत मजबूत सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पार्टी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं है क्या सिर्फ और सिर्फ सीट बचाने के लिए एक यही कैंडिडेट बचे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है विजय जी। पिछली बार भी ग्वालियर सीट, जबकि मोदी हवा में मध्य प्रदेश में केवल 2 सीटें जीते थे, उस समय ग्वालियर की लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस केवल 20,000 वोटों से हारी थी। तो ये कहना कि और कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जैसा मैं आपको कह चुका हूं कि कार्यकर्ताओं की जो मांग होती है उस पर हाईकमान निश्चित ही विचार करती है, और उम्मीदवार जो भी होगा। लेकिन ऐसी सीटों पर ही कार्यकर्ताओं की बात क्यों सुनी जाती है? बाकी सीटों पर भी कार्यकर्ता बात करते हैं, बाकी सीटों पर भी कार्यकर्ता अपने मन की बात रखते हैं, वहां तो नहीं सुनी जाती। देखिए, जैसे भोपाल के लिए मांग आई थी कि मजबूत उम्मीदवार हो, तो हमने दिग्विजय सिंह जी को भोपाल में मैदान में उतारा। अभी आप देखिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग नहीं थी साहब, इंदौर में कार्यकर्ताओं की मांग नहीं थी। ये मांग थी सीएम की, ये मांग थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कार्यकर्ताओं की ऐसी कोई मांग नहीं थी। कार्यकर्ता केवल दबी जुबान ये कह रहे थे, और IBC 24 पर तक कहा है कि अगर पार्टी उतारती है तो पार्टी का निर्णय है, और खुद कैंडिडेट ये कह रहे थे कि मेरे लिए सेफ सीट राजगढ़ है। देखिए, कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि भोपाल में मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए, इसलिए दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हमने चलिए अभी देखना है कि बीजेपी यहां से किसे उतार दी। दुर्गेश केसवानी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, टिकट कब जारी होंगे बाकी बचे हुए, और भोपाल से किसे टिकट मिल रहा है? क्या फाइनल कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान को? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, और हमारा संगठन ही ये तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मंथन का दौर जारी है, और कुछ ही दिन में मेरे को लगता है कि वो सब चीजें सामने क्लियर हो जाएंगी। पर मेरे विपक्षी साथी यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कद्दावर नेता हैं, तो उस कद्दावर नेता के लिए जब भोपाल से ऐलान होता है तो कहीं तो कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनना चाहिए था, कहीं तो किसी मीडिया वाले ने कवर किया होगा कि फटाके फोड़ते हुए कांग्रेसी को उत्साह दिखना चाहिए कार्यकर्ता में, पर इसके विपरीत कहीं कोई उत्साह नहीं दिखा, कहीं कोई फटाके नहीं दिखे, कहीं कोई उनके समर्थक नहीं दिखे। बेटे ने जरूर ट्वीट किया था, समर्थक लेकिन वो नाराज होकर किसके लिए था? मंत्री जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया था, और ये ट्वीट किसके लिए था? अजय यादव जी, इसका जवाब चाहूंगा मैं आपको। बाद में उस पर बीजेपी का नाम लेना पड़ा। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से जो आपने पूर्व में बात कही कि कमलनाथ की गुगली में और सिंधिया जी की गुगली में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह बोल्ड होते हुए नजर आए हैं, और मैं आपको बड़ी गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं तो तब होंगे ना जब आप कार्यकर्ता पार्टी उतारिए, आप उन्हें डायरेक्ट बोल्ड कैसे कर रहे हैं साहब? वो अकेले नहीं खेलेंगे, आपकी तरफ से भी बॉलिंग होगी। नहीं, बोल्ड तो हो ही चुके। अगर वो गुगली में वो उस गुगली में नहीं फंसते तो वो तो रातों की बात कर रहे थे, मुझे वहां से लड़ना है, अपने क्षेत्र से लड़ना है। एक बार उन्होंने भोपाल से बात अभी ये निर्णय जनता का है ना साहब, ये निर्णय जनता को करने दीजिए। आप कैसे कह रहे हैं कि गुगली में फंस गए, बोल्ड हो गए? भाई आपने प्रत्याशी घोषित किया है ना कांग्रेस ने,
आप कैसे कह रहे हैं कि वो हार गए? तो विजय जी, चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए, जनता को मतदान करने दीजिए, करा दूं, उसके बाद आप जरूर कहिएगा। भोपाल की देखिए विजय जी, भोपाल में पला बड़ा हूं मैं, और जब से नाम घोषित हुआ है कई कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हूं मैं। तो इस बार कार्यकर्ता उत्साहित है दिग्विजय सिंह जी के लिए लेके, वो जल्दी चाहता है कि मतदान की तारीख आए और हम वोट करने जाएं। इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मैं समझता हूं कि प्रत्याशी कौन होगा ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। पार्टी के जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं आप, तो मुझे बता दीजिए ये इन्फॉर्मेशन तो होगी आपके पास। आपको जो भी कैंडिडेट पार्टी का केंद्रीय संगठन तय करेगा वो प्रत्याशी होगा। और मैं बड़े दावे से इस बात को कह रहा हूं विजय जी कि जो 3,72,000 की जीत थी वो इस बार 5 लाख की जीत पे जाएगा वो मामला। क्योंकि जो ये विधानसभा से पहले भी आपकी तरफ से खूब कहा जा रहा था आपकी बार 200 पार। अजय यादव जी, चलिए अजय यादव जी निश्चित रूप से मैंने तो आपको उस टाइम भी बताया था कि हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े। अजय जी से सवाल है, बालाघाट और राजगढ़ सीट पर देखिए विजय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अजय यादव जी डिबेट ना भटके, इसलिए हम शायद वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। बाबूलाल गौर जी ने उम्मीदवारी वापस ले ली, उमा भारती ने कहा कि अब तो मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते थे कि मुझे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें 2003 के समान ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बलि का बकरा शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा रहा है। बाबूलाल गौर जी यही तो बौखलाहट है। दूसरी बात आपके वर्तमान सांसद, अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, ये भी बौखलाहट है। एक मिनट दुर्गेश जी रुक जाइए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, मैं आपको काउंटर करूंगा, आपको काउंटर के लिए बोलूंगा ना। दुर्गेश जी रुक जाइए। हाँ अजय जी क्या कह रहे थे आप? देखिए विजय जी, मैं आपको एक उदाहरण नहीं, आपने कहा कि दिग्विजय सिंह को वहां से टिकट मिला तो उमा भारती ने मना कर दिया, उनको टिकट बदला जा रहा है। साहब ये कितनी पुरानी बात है कि उमा भारती ने एक लेटर लिखकर, गौर जी ने मना कर दिया, शिवराज सिंह चौहान जो मना कर रहे थे। कितनी पुरानी बात है अजय जी, आप सोशल मीडिया में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, कम से कम ऐसे बयान मत दीजिए ताकि आपका विपक्षी साथी आपको घेर दे। देखिए भोपाल के वर्तमान सांसद आलोक संजर जी को क्यों टिकट नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सामने मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप मान लीजिए कि वो असफल रहे हैं, वो वहां टिकट नहीं दे पा रहे, तो आप फाइनल कर दीजिए। चलिए आपकी पार्टी ने 9 टिकट को फाइनल किए, बाकी भी कर देती, एक साथ 29 कर देती। विचार विमर्श कर रहे हैं ना आप, उन्हें भी करने दीजिए। आप विचार विमर्श करें तो वो एकेडमिक डिबेट है, वो विचार विमर्श करें तो घबरा गए जो हैं उनको हम दोनों को टिकट दे रहे हैं। दुर्गेश जी मुझे लग रहा है मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, शायद कुछ तो बोलिए। बात नहीं है, विचार विमर्श कर ले। चुनाव में हार तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो विचार विमर्श करें चाहे कुछ भी करें। देखिए विजय जी, कांग्रेस का जो एक काकस बना हुआ था, झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे, आज वो काकस हमारे मित्र उस काकस को फॉलो कर रहे हैं। आलोक संजर जी निश्चित रूप से पार्टी विचार विमर्श कर रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता जिसने भी टिकट मांग की है, हमारा संगठन निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर देखता है और वही कार्यकर्ता को दायित्व देता है। इससे पूर्व में जब आलोक संजर जी जब 2014 में कार्यालय मंत्री थे तो कभी उन्होंने ये इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे भोपाल से चुनाव लड़ना। अगर कांग्रेस ये बात कह सकती है कि हम टफ सीटों पर मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे, तो टफ सीट पर भागने की जरूरत क्या है? टफ सीट पर खड़े रहिए, डटे रहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, जनता आपको चाहती है, आपने विकास के काम किए, तो सीट मत बदलिए। अगर सिंधिया परिवार के आगे नरेंद्र सिंह तोमर खड़े रहते तो क्या दिक्कत थी? डर था, बड़ा नेता हार जाता। कांग्रेस का सबसे मजबूत और कमजोर अगर कोई कैंडिडेट है विजय जी, अगर मजबूत कैंडिडेट होता ना तो उस चीज का भय होना चाहिए था, पर जो ये कैंडिडेट इन्होंने उतारा है सबसे कमजोर और मजबूर कैंडिडेट उतारा है। बहुत बढ़िया। आज देश का उज्जैन में तो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट उतार दिया आपने। जब आप चुनाव में उज्जैन में कौन सा कैंडिडेट उतारा आपने? नरेंद्र सिंह तोमर जी क्यों भाग गए? उनका कहना है नरेंद्र सिंह तोमर जी अनिल फिरोजिया चले गए। दुर्गेश जी, अनिल फिरोजिया
इसी चुनाव में अभी हार का गम भी उनके दिल से निकला नहीं होगा, फिर टिकट मिल गया उनको। देखिए, ये तराना से जो विधायक पार्टी को निर्णय लेने पड़ते हैं और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उसको शिरोधार्य करता है। विजय जी, शहडोल में हमने जिसको उम्मीदवार नहीं बनाया, 2 दिन पहले इन्हें पार्टी ज्वाइन करवा के हिमाद्री सिंह को टिकट दे दिया। वहां आपने किसको टिकट दे दिया? अजय जी चलिए, उस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए यहां से एक ब्रेक के लिए रुकूंगा अजय जी, लेकिन आपने वहां से किसको टिकट दिया? आपने वहां से किसको टिकट दिया? देखिए अजय जी, उधर पत्थर मारने से पहले ना आप इधर देखिए कि आपके घर भी शीशे के हैं। उसके बाद हमने उनको टिकट दिया है। वो बीजेपी में शामिल हो गई प्रमिला जी, और इधर हिमाद्री जी जो है वो हिमाद्री जी कांग्रेस से बीजेपी में आ गई, वो कांग्रेस में चली गई। टिकट देने से हमने हिमाद्री जी, अब तो जनता भ्रमित होगी ना। टिकट देने से इनकार कर दिया तो वो भाजपा में गई, वो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे अजय जी, बहुत लंबी बातचीत होगी इस पर, अगर समय रहा तो और ज्यादा बातचीत करेंगे। यादव जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब आप भोपाल में ये मान रहे हैं कि आपने एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है और साथ ही साथ बीजेपी वहां अब तक कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है, तो आप जबलपुर से विवेक तनखा जी को उतार दीजिए, वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं, और साथ ही साथ सामने राकेश सिंह जी हैं, तो एक बड़ी जो है टक्कर वो वहाँ होगी। और दमों पे अगर जिस तरह से आपने रामकृष्ण कुसुमारिया को राहुल गांधी जी की मौजूदगी में अगर वहाँ प्रवेश दिया है कांग्रेस में, तो कम से कम जिसने अपनी पार्टी छोड़ी उस पर भरोसा जता दीजिए। देखिए विजय जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए जबलपुर हो, चाहे दमोह हो, चाहे अन्य सीटें हों, और चाहे रामकृष्ण कुसमरिया जी हों या विवेक तनखा जी हों, ये भी सभी नामों पे पार्टी विचार कर रही है। किसी भी नाम से मैं आपको इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, हो सकता है यही उम्मीदवार हो, क्योंकि इस बार हमें सभी 29 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ प्रत्याशी देना है, और सभी 29 सीट्स पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार। इसलिए आप ये मान के चलिए, अगर पार्टी ये मानेगी कि जबलपुर में विवेक तनखा जी सबसे मजबूत उम्मीदवार है, तो वही मैदान में होंगे, या अन्य जगहों पर भी जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे वही मैदान में होंगे। इस बार पार्टी बिल्कुल जीत के लिए चुनाव लड़ रही है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मैं आपको बताऊं, हम एक पॉजिटिव सोच के साथ उतरे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हमारी सरकार के काम हो, या आज राहुल जी ने जो कहा है सभी लोगों को न्यूनतम आय, एक न्याय देने जा रही है कांग्रेस पार्टी। इस पॉजिटिव वादे के साथ हम अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके झूठे वादे 15 अजय यादव जी, जो ये वादे होते हैं ना सभी लोगों को न्यूनतम आय, फिर इसमें अलग अलग फैक्टर निकल कर सामने आ जाएंगे। ये जो चुनावी घोषणा पत्र होता है ना, इसमें सिर्फ वादा होता है, कैसे लागू होगा, किस कैटेगरी में होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। बोलिए दुर्गेश जी। विजय जी, मैं आपको इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब हम 72,000 करोड़ का कर्जा माफी लाए थे, तब भी लोगों ने कहा था नहीं हो पाएगा। जब हम मनरेगा लाए थे, 40,000 करोड़ का प्रति वर्ष खर्चा था, 10 साल में 4 लाख करोड़ खर्च हो गया, लेकिन मनरेगा भी जारी है। उसी तरह से हम ये न्याय लाए हैं, न्याय भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित ही लागू होगा। दुर्गेश जी। देखिए विजय जी, राहुल गांधी के झूठ में कोई आने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भी आके कहा था कि 1 से लेकर 10 तक गिनेंगे, कर्जा माफ या तो मुख्यमंत्री साफ। आज दिनांत तक न तो कर्जा माफ हुआ है न मुख्यमंत्री साफ हुआ है। इसके बाद ये अपने शासन की बात कर रहे हैं कि 3 महीनों में हमने क्या किया, तो 3 महीने में आपने शांति के टापू को अपराधों की राजधानी, अपराधों का प्रदेश बना दिया। इन 3 महीने में जगह जगह बलात्कार, जगह जगह हत्याएं, जगह जगह लूट, जगह जगह डकैती होने लग गई। दहशत भरा माहौल पूरे प्रदेश में है, और आप 3 महीने के ढिंडोरे पीट के आप जनता के बाहर। आपने युवा स्वाभिमान के माध्यम से युवा बेरोजगारों का आपने मजाक उड़ाया है। ढोर चराने की स्कीम बताई है आपने, उनको बैंड बाजे बजाने की स्कीम बताई है। अब प्रदेश की जनता आपका बैंड बजाने वाली है। जो 26 सीटें हमने अच्छी तरह, जो लास्ट टाइम हमारे कब्जे में थी, इस बार और अच्छा रिजल्ट देंगे निश्चित रूप से, और 29 की 29 सीटें भारतीय
देखिए विजय जी, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। मध्य प्रदेश में हमने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। अरे सिर्फ झूठ बोला है आपने, सिर्फ झूठ बोला है। और सुनिए, और सुनिए, करवाई जा सकती है। अगर वो सूची में एक भी गलत नाम बता दे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, एक भी नाम गलत हो, ये शराब की व्यवस्था कर रहे हैं, हम बीड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, हम चैनी की व्यवस्था कर रहे हैं। जी आपके चैनल के माध्यम से ये सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने वाले लोग हैं। ये 15 लाख, ये सिर्फ झूठ परोसने वाले लोग हैं। कहीं से लेकर कहीं तक आपको जनता जवाब देगी। वो जो झूठ आपने बोला है, कल विजय जी, भोपाल शहर में एक किसान ने सुसाइड कर दिया इसी कर्ज माफी से परेशान होकर। 8 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं और युवा स्वरोजगार योजनाओं में विभिन्न पदों में आप क्या गधे रोजगार दिया जाएगा, गधे और ढोल चलाएंगे ये युवा स्वराज योजना के नाम से? 2008 में 50,000 गधे चराने का काम करोगे आप लोग? ढोल चराने का काम कराओगे युवाओं से? ये बैंड बजाने का काम कराओगे? शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी और आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आना चाहिए। झूठे ये युवा, अरे झूठ तो आप बोल रहे हो। कहां तक 10 दिनों में माफ किया आपने? और राहुल गांधी के वर्ड थे कि सभी टाइप के कर्जे माफ होंगे। किसानों के सिर्फ झूठ बोलना, झूठ परोसना ये आप लोगों का काम है। देखिए भाजपा जिस तरह की पार्टी ये सब आपका, अरे सबको मालूम है। और आने वाले समय में जनता आपको जवाब देगी इन चीजों को लेके। झूठे बातें नहीं करती है, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ झूठ परोसना, सिर्फ झूठ परोसना। कर्जा माफ किया मध्य प्रदेश में, 25 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको संदेश दिखा देता हूँ कमलनाथ जी के संदेश दिखा देता हूँ जो किसानों को भेज दिया आपने। बचे हुए 30 लाख लोगों के माफ होंगे, उनको सिर्फ झूठ। आपके पास बजट नहीं, आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ उनको संदेश भेजे गए। झूठ आप बोल रहे हैं, और बाकी आप बोल रहे हैं संदेश भेज के रह गए। 20 टिकट पर नाम और अभी बाकी हैं, कितना समय लगेगा और कौन से चेहरों पर पार्टी दाव लगा रही है? शायद मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पार्टी गाइडलाइन से आगे जाइए और उनके नाम बता दीजिए, लेकिन कम से कम ये तो कंफर्म हो कि साहब ऐसे लोग होंगे और साथ ही साथ मजबूत लोग होंगे, कोई बाहरी नहीं होंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो भी पैराशूट एंट्री होगी मैं उसे कट कर दूंगा, लेकिन कई बार पैराशूट एंट्री को ही आप खुद पैराशूट देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस में इस बार कोई भी पैराशूट एंट्री नहीं होगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। दूसरी तरफ बचे हुए 20 उम्मीदवार आप मान के चलिए आगामी 5-7 दिन के अंदर सभी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सर्वे रिपोर्ट्स और आपसी चर्चा विचर्चा में समय लगता है, इसलिए कुछ समय लगा है। वैसे भी मध्य प्रदेश के 4थे, 5वें, 6वें, 7वें चरण में चुनाव है, इसलिए मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए आगामी 5-7 दिनों में सभी बचे हुए 20 उम्मीदवार के नाम आपके सामने होंगे और सभी नाम तो सामने आ जाएंगे, लेकिन जगह पर भी सीटों पे कांग्रेस और साथ ही साथ इलाके पर भी टेंशन बना हुआ है, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी शायद बाकी जो बचे हुए टिकट हैं वो जल्द से जल्द जारी कर दे, वो लिस्ट जो है वो सामने ले आए, ताकि आप लोगों के सामने भी चेहरे का जो है तनाव वो खत्म हो जाए। और सेम सोच जो है वो शायद बीजेपी की भी है। चलिए इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका और अजय यादव जी आपका। नमस्कार। देखिए